नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस वक्त आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, तो उनके डीप इनसाइट अंदर से वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। हमारे मेल फीमेल व्यूअर्स, आप लोग दोनों के लिए ही ये रीडिंग है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितनी चीजें आपसे मैच करे, आपके और आपके पर्सन के सिचुएशन से मैच करे, आप उन्हीं मैसेजेस को इम्बाइब कीजिए अपने। ठीक है। और कोई भी अपने लाइफ के छोटे बड़े डिसीजंस, छोटे बड़े जो भी चीज़ें हैं, उसका कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है इस रीडिंग के बेसिस पे। ऑलराइट, आप कहीं से अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेते हैं, आप उससे उसके बेसिस पे कर सकते हैं जो भी आपको करना है, लेकिन इन रीडिंग्स के बेसिस पे नहीं जो मैं करती हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। ठीक है, तो ये मेरा डिस्क्लेमर था। आइए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त डीप इनसाइट उनके आपको लेके क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा पेन और बहुत ज्यादा निराशा, डिसअपॉइंटमेंट मुझे आपके पर्सन के इस वक्त दिख रही है। बहुत ज्यादा हैवी सा फील हो रहा है। आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड है आपको लेके। डिवाइन प्लीज बताएं, ये इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड और इतना ज्यादा ब्रोकन क्यों फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के प्रति। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे दो एनर्जीज आ रही हैं, दो फीमेल की एनर्जीज आ रही हैं, दो फेमिनिन एनर्जीज हैं। एक तो है जो कि कोई फायर साइन हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और एक कोई वाटर साइन हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पे एक थोड़ा खाका खींच देती हूँ कि ये दो एनर्जीज कैसे, किस तरीके से अलग है। मैंने डिवाइन से पूछा कि क्यों ये पर्सन इतना दर्द, इतना पेन फील कर रहा है। मुझे एक जो फेमिनिन एनर्जी आई, वो एक स्ट्रॉन्ग, एक कॉन्फिडेंट, समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट एंड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली, लेकिन थोड़ी तेज तर्रार। ओके, ओवर स्मार्ट, तेज तर्रार। और उसने आपके पर्सन को कुछ ऐसे अपने रंग दिखाए हैं, कुछ ऐसी चीजें उनके साथ हुई है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सिर्फ उसने रंग दिखाए हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन का भी कुछ उसने ऐसा रंग देखा कि उन दोनों के बीच में, देखिए जो भी है, सीधी सी बात है, जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा पेन में है। दूसरी एनर्जी जो मुझे आई है, वो आई है एक ऐसे पर्सन की, एक ऐसी फीमेल की जिनके साथ उनका रिश्ता बहुत प्यारा सा रहा है, बहुत फ्रेंडली रहा है, क्यूट क्यूट सा रहा है, और अच्छी अच्छी बातें हुई, जैसे बड़ी अच्छी सी एनर्जी एक्सचेंज की हो। मुझे ये दोनों एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। और जो भी उन लोगों ने, जैसा भी उनका संबंध रहा था पास्ट में, बहुत प्यारा, बहुत बहुत सुंदर सा खिलता हुआ, और ऑफ कोर्स उसमें रोमांस भी था। तो ये दो चीजें मुझे नजर आ रही है। अब यहाँ पे क्या है कि किसी एक, ये जो मैं एक फीमेल की बात कर रही हूँ, वेरी ओवर स्मार्ट एंड समटाइम्स समटाइम्स थोड़ा डेंजरस ऑल्सो, किसी किसी के केस में। देखिए, सबके केस में नहीं, मैं पहले ही बता देती हूँ, लेकिन किसी किसी के केस में उनकी वजह से, उनकी तरफ से बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट मुझे आपके पर्सन में दिख रहा है। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट ये दिख रहा है कि ये अब जो वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, सोलमेट टाइप्स जो एनर्जी है, तो उसकी तरफ से भी कुछ चीजें खत्म होती हुई दिख रही है। ओके, जो मैं बोल रही थी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती हैं, बट नॉट नेसेसरी। और जैसे एनर्जीज आई वैसा मैंने आपको बताया। तो जिसको अपना बहुत अच्छा दोस्त, जिसके साथ वो खुल के जीते थे, वो खुल के बात करते थे। अब देखिए, आप इन दोनों में से कौन कौन से व्यूअर्स किस एनर्जी से ज्यादा मैच करते हैं। ओके,
उनकी तरफ से भी मुझे यहाँ पे एक एंड दिख रहा है, ठीक है? एंड मुझे दोनों तरफ से दिख रहा है। एक तो सोलमेट जैसी जो एनर्जी, वेरी क्यूट, वेरी इनोसेंट, वेरी लविंग, जिसके साथ खुल के बात करते थे, वहां पे भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन एक एंड मान चुके हैं। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है डिवाइन? एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये जो पर्सन है ना, ये अपने एक रिश्ते को, जिसको इसने इस पर्सन ने दिलो जान से बहुत शिद्दत के साथ निभाया है, इतना निभाया, इतना किया उसके लिए, ठीक है? अम, एक मैसेज मुझे आ रहा है इस पर्सन की कहीं पे शादी फिक्स हो रही है। देखिए, किसी किसी के पर्सन की यहाँ पे शादी फिक्स हो चुकी है या तो हो रही है। ओके, अब इन दोनों में से किसके साथ फिक्स हो चुकी है, अम, या ये किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, इनको चॉइस करनी है। और ये बहुत ज़्यादा खुश दोनों में से किसी के साथ नहीं है। ना तो हमारे व्यूअर्स में कहूँगी आपकी तरफ से भी, लेकिन मुझे बार बार ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने अभी बात की है, या आप लोगों की मीटिंग हुई है कि नहीं की। आप लोग प्लीज़ बताइएगा, आप लोग कहीं कोई तो मिले हैं यहाँ पे अभी, और वो मीटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, या वो जो बातचीत हुई है आप लोगों की फ़ोन के ऊपर, या अगर बात नहीं हुई है, अगर मैसेजेस आप लोगों ने एक्सचेंज किए हैं, वो बहुत अच्छी नहीं गई है। तो ये दोनों की तरफ से आपके पर्सन बहुत निराश है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के फैमिली के तरफ से, इस पर्सन के फैमिली के तरफ से कोई रिश्ता आया है, और ये इसने उस रिश्ते को हाँ कर दिया है। ओके, और किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। किसी के पर्सन अभी शादी करने जा रहे हैं। मैं थोड़े कार्ड्स और देखूंगी। अगर करने नहीं चाह रहे तो ये पर्सन किसी को अपना कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है? शादी के लिए डीपर कमिटमेंट, जिसमें फैमिली भी इन्वॉल्व है, उनकी फैमिली इन्वॉल्व है, और जो भी आप है, चाहे और कोई अगर दूसरा पर्सन भी है तो उसकी भी फैमिली इन्वॉल्व है। ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब जो एनर्जी आ रही है मुझे, जो ज़्यादा क्लियर है, वो ये है कि ये किसी को अपना लव प्रपोज़ल देना चाहते हैं। ये अगर मैं आपकी बात करूँ, अगर अब मैं डायरेक्ट इस एनर्जी को आपसे जोड़ के देखूँ, तो ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, ये आपको अपना लव प्रपोज़ल देना चाहते हैं। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप कंसिडर कीजिए इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं इस वक़्त, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और जहाँ से भी डिसअपॉइंटमेंट इनको मिली है, उस डिसअपॉइंटमेंट से अलग हट के ये आपकी तरफ आके खुद की हीलिंग भी करना चाहते हैं। इनको आपका इस वक़्त सहारा चाहिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार। कोई ब्लॉकेज हो रही है फ्रेंड्स, अगर आपने कहीं पे, फिर से मैं कहूँगी, अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर मन्नत मांग के रखी है, वो कहीं पे आप में से, देखिए, शायद हो सकता है किन्हीं के लिए आपकी कृपा जो है वो अटक रही है कहीं पे। आपके इष्ट हैं कोई, या कहीं भी किसी भी डेटी के पास आपने, देवी हो देवता हो, आपने अगर कुछ मन्नत मांग के रखी है, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग प्लीज देख लीजिएगा, तो आप लोग उसको पूरा कर लीजिए। अगर ऐसा कर सकते हैं कि मन्नत पूरी होने से पहले भी अगर कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जो इष्ट होते हैं हमारे, उनके साथ हम व्यापार नहीं करते कि आप पैसा दीजिएगा तभी हम आपको ये चीज़ देंगे या प्यार करेंगे। ये मेरा मानना है, मैं थोड़ा फ्री थिंकर हूँ इस चीज़ को लेके। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। मैं इतना ज़्यादा, मेरा गला एकदम ब्लॉक हो रहा है। अगर
आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अपने अपने पार्टनर्स को, अगर आप बहुत बेकरार हो रहे हैं, आपको जानना है, तो मैं इस रीडिंग के अकॉर्डिंग यही कहूंगी कि शायद इस समय म्यूचुअल मुझे एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि या तो ये पर्सन आपसे अभी से लेके 7-8 दिन के अंदर में मिलेंगे, या तो बात होगी। वैसे भी देखिए इस बीच ही ये अभी जो 7-8 दिन आ रहा है, इस बीच भी एक एक 888 पोर्टल जो है वो आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी, आप लोगों का मिलना होगा। ऑलराइट, तो थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए एक अवसर है, आपको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि अगर बात बहुत कभी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई नहीं होगी तो आप लोग चाहें तो बात कर सकते हैं, कम से कम क्लियर हो जाएगा, जो कुछ भी है ना क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है इस पर्सन को शादी करनी है। अगर घर में भी इसकी शादी कहीं लगभग लगभग फिक्स हो गई है, इसने अपना ग्रीन सिग्नल अगर दे दिया है कि आप लोग मेरी शादी कर सकते हैं, पहले से ऑफ कोर्स उसने जो भी है प्रपोजल उस पर्सन से ये मिले होंगे, बातचीत की होगी, डेट किया होगा, थोड़ा बहुत जान लिया होगा, अगर सब कुछ अच्छा लगा होगा तो वो ऐसा सोच रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है ये प्रपोजल देने का वो आपको ही सोच रहा है, लेकिन एक रिश्ता तो खत्म हुआ है आपके पर्सन का, एक रिश्ता डेफिनेटली यहाँ पे इन्होंने खत्म किया है, नहीं चाहते थे खत्म करना। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत लंबे समय का मुझे वो कनेक्शन दिख रहा है। पहले से ये लोग एक दूसरे को जानते थे, या तो कॉलेज से या फिर कोई इंस्टीट्यूट में ये लोग मिले थे, ऑफिस काम के सिलसिले में कहीं, जैसे कहीं काम के लिए ना दूसरी जगह गए, या एक ही शहर में दूसरे ऑफिस गए, वहां पे मिल गए, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। काफी लंबा रिश्ता था, उसके साथ भी मैरिज करने का सोचा था आपके पर्सन ने। किन्हीं के लिए तो ये प्रपोजल उन्हीं की तरफ जा रहा है, मैं जिनकी बात कर रही हूँ ना, ये प्रपोजल उन्हीं की तरफ जा रहा है। बहुत मिक्स्ड एनर्जीज है, मुझे कार्ड से देखना पड़ेगा तभी मैं आपको क्लियर बता पाऊंगी कि है तो ये पर्सन कमिटमेंट बिल्कुल देना चाहते हैं, और ये पर्सन बिल्कुल इन्होंने मन बनाया हुआ है कि अब मुझे सेटल होना है, मुझे अब शादी करनी है। ये किस्सा बस किसी को भी जिसकी तरफ से इनको भी ठीक लगेगा, ये मुझे लगता है कि इस साल तो ये शादी करके ही मानेंगे, इस साल इस पर्सन की शादी हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। नंबर 3 रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर 3 देखिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे ये बृहस्पति का भी नंबर है, तो ऐसा लगता है जैसे कि जैसे कि टाइम आ रहा है इस पर्सन के सेटल डाउन होने का, ठीक है। मे बी इनका बृहस्पति इस समय स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा वक्त आ रहा है, सारे सारे जो भी ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस जो है वो क्लींस हो रहे हैं इस पर्सन की लाइफ से। मुझे ज्यादा मैसेजेस ना इसी पर्सन के लिए ज्यादा आ रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा, इतनी हैवी एनर्जी, इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन रो रहे हैं कहीं पे, वो छुपा के इनके आंखों में आंसू हैं। आई डोंट नो किसके पर्सन के की एनर्जी आ जा रही है। ये आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, ये दिल टूटा हुआ इस पर्सन का। ऐसा लगता है कि जिनकी भी मीटिंग हुई है या जिनकी भी बात हुई है वो बात अच्छी नहीं हो पाई है, उस बातचीत का या उस मीटिंग का कोई खास हल नहीं निकला है। क्योंकि देखिए बातचीत होनी तो शुरू हो चुकी है, मीटिंग्स भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये अगस्त का जो मंथ है ये अब स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए मुझे वो चीज दिखाई दे रही है। इस पर्सन को शांति चाहिए, बहुत सारी शांति चाहिए अब। ये कोई छोटे मोटे वेकेशन पे भी जा सकते हैं, ये इतने ज्यादा परेशान है, इतने ज्यादा परेशान है कि हर चीज का पैकेज अपने ऊपर लेके हर तरफ से जैसे दिल टूट रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि कहीं आधे मन से कहीं पे शादी करने जा रहा है ये, अगर फैमिली की तरफ से भी ये जा रहे हैं ना, ये आधे मन से शादी करने जा रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। वेरी हैवी एनर्जी। मैं स्ट्रांगली कह रही हूँ ये पर्सन ये इस वक्त रो रहे हैं कहीं पे, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ड्राइव करके जा रहे हैं और इनकी आंखों में आंसू है, या बहुत उदास है, बहुत ज्यादा गमगीन,
निराश, डिसअपॉइंटेड, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा दुखी है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए जिनके भी पर्सन मिले हैं और इतनी हैवी एनर्जी में है, आप लोगों की क्या बातचीत हुई है प्लीज़ बताइएगा। या फिर हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ अभी 7-8 दिन के अंदर में किन्हीं के साथ अभी होने वाली है। ठीक है, आइए अब कार्ड से देख लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन का गला बिल्कुल ना बैठ गया हो, बिल्कुल रुंध गया हो रोने की वजह से या डिसअपॉइंटमेंट की वजह से। कुछ किसी को अपने दिल का हाल नहीं बता पा रहे, शायद अपने किसी बहुत क्लोजेस्ट से शेयर करेंगे। एकदम एग्जॉस्टेड है ये पर्सन इस वक्त आपको लेके, अपनी लाइफ में भी ओवरऑल एग्जॉस्टेड नजर आ रहे हैं। कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं ये, मिलना भी चाहते हैं, ट्रैवल करना पड़े तो ट्रैवल भी करना चाहते हैं। सिचुएशन ऐसी है जो कि इनको पीछे खींचती है। ऑलराइट, हाँ, देखिए यहाँ पे फैमिली है और यहाँ पे करीबी दोस्त है और इन लोगों का इतना ज्यादा प्रभाव है इस व्यक्ति के ऊपर में कि ये लोग परिवार, समाज, सोसाइटी, एक कंट्रोलिंग समवन, वेरी वेरी कंट्रोलिंग, वेरी 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 कंट्रोलिंग एंड ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, इसकी वजह से भी आपके पर्सन जो मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा परेशान है। वो जानते हैं कि ये इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो भी लेडी है, जो भी फीमेल है, इनको काफी कंट्रोल करती है। समटाइम्स कुछ अब्यूजिव वर्ड्स हो सकता है बोलती होंगी, कुछ गलत तरीके से भी कंट्रोल करने की कोशिश करती होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और यही है कि है इनकी, इसकी वजह से भी परेशान है। और ये शुरू में इसने, ये जो भी है, कोई कोई इनकी बहुत करीबी दोस्त, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, मदर हो सकता है, बड़ी या छोटी सिस्टर हो, भाभी हो, कुछ भी हो सकती है, हो सकता है लविंग थर्ड पार्टी हो, तो उसका कुछ चेहरा सामने आया है। ओके, सामने दिखा है, जो पर्दे के पीछे था वो चीज सामने दिखी है इस पर्सन को। हम्म, उससे भी बहुत परेशान है। आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं डिवाइन प्लीज बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए ये व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए ये व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं, अशरात क्या फील कर रही है हमारे व्यूअर्स के लिए। आपके लिए अगर मैं कहूँ, ये जो पर्सन है अपने मन को काफी शांत करना चाहते हैं। ऑलराइट, बहुत शांत मन से, कोई एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, मुझे तो कम से कम अभी के कार्ड्स में यही दिख रहा है, कोई एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं। और कुछ डाउट्स इनको आपके ऊपर भी है, जैसे ये जो भी है ना, इनकी तरफ अगर कुछ डाउट्स है तो कुछ डाउट्स इस पर्सन को देखे आपके ऊपर भी है। मैं एकदम से सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कह सकती हूँ कि आपके ऊपर डाउट्स नहीं है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा वैसा ही किसी किसी के लिए ये चीज आई है। किन्हीं के लिए मैंने सोलमेट वाली चीज बता दी है, लेकिन यहाँ पे किसी के लिए ये भी आया है कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत गूढ़ता के साथ, बहुत डीपली जाके ये आपको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और अगर इनको पता चल गया कि आप जो है वो, यू आर द राइट पर्सन, और कुछ चीजें जो इनको लगता है कि अभी छुपी हुई है, लेकिन वो चाहते हैं ना कि आप खुले, है ना, यहाँ पे आप भी ना अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे, ये पर्सन भी आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत, ये देखें यहाँ पे बॉटम में क्या है, ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी यहाँ अभी कैंडल वैक्स रीडिंग में बताया था कि क्योंकि वो आपकी भी तरफ से है और वो एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। अब ये इस वक्त आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा प्रेशर में है ये पर्सन। ये जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में जो भी है, ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेशली कहूंगी मैस्कुलिन एनर्जी में जो भी यहाँ पे, वो बहुत परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान। ये एक तो अपने घर के किसी फैमिली मेंबर से है, दूसरा ये कोई जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी इनके लाइफ में जो अगर रही है, जो भी रही है, कुछ चीजें उसके बारे में इस पर्सन को पता चली। मैं जरा एक कार्ड क्लैरिफाई कर लेती हूँ, मैं आपको और क्लियर बता दूंगी। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई।
clarify. ओके। ऐसा है, यहाँ पे दो तरीके का मैसेज आया है। मैं दोनों मैसेजेस यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। आपसे जैसे रेजोनेट करे आप ऐसे ले लीजिएगा। पहली चीज यहाँ पे है कि ये जो है ये इनकी फैमिली मेंबर है, ठीक है। फैमिली मेंबर मैंने बता दिया कौन कौन हो सकते हैं यहाँ पे, ऑलराइट। तो उनकी वजह से, और उनका कहना है कि आप दोनों का, आपका और आपके पर्सन का फैमिली बैकग्राउंड है, चाहे कल्चरल डिफरेंसेस के कारण, चाहे एज डिफरेंस हो, या कुछ उन लोगों को लगता है, आपके पर्सन और उसके फैमिली को लगता है कि आपकी थोड़ी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं हो सकती, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। तो उनको प्रॉब्लम है, आप लोगों से प्रॉब्लम है इस पर्सन, और इस पर्सन को नहीं, सॉरी, इस पर्सन के फैमिली वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और उनकी वजह से ही काफी झगड़े हुए हैं। इन्होंने डेफिनेटली डेफिनेटली आपके बारे में, देखिए यहाँ जो एनर्जी आ रही है वही मैं कह रही हूँ, इन्होंने आपके बारे में बात की है, और उन्होंने आपके बारे में उल्टी सीधी बात करके ये कहा है कि ये रिश्ता हम तो नहीं स्वीकार करेंगे, ओके। और या तो इस पर्सन ने, या तो इसके फैमिली वालों ने किसी से पता लगवाया है आपके बारे में, आपके पड़ोस, आपके जान पहचान के लोग, यहाँ पे ये रहा ये कार्ड, आपके पड़ोस, आपके जान पहचान के लोग, आपके अगर कोई आपके कॉलेज फ्रेंड, कोई कलीग, जहाँ आप काम करते हैं, उन सब से भी आप सोच लीजिए, जहां से भी है, लेकिन पूछा है कुछ इधर उधर के लोगों से, और ये जो लोग हैं, ये इन लोगों की जो सोच है वो आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है। तो जो छवि खींची गई है आपके लिए, इनके इस पर्सन के मन में और इसके घर वालों के मन में, जो आपकी जो छवि खींची गई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखिए यहाँ पे है कौन से दूसरे रिलेशनशिप में, और कौन शादी करने की सोच रहा है, और देखिए कैसी छवि आपकी आपके पर्सन के मन में बना के रखी है। तो आप समझ रहे हैं ना कि लोग कैसे होते हैं, और यही है इस दुनिया का असली चेहरा, ओके। तो ये तो पहली चीज हो गई, जो मैंने फैमिली से रिलेटेड बताया है, कि फैमिली में बोला गया है कि देखो हमारा कुछ भी मैच नहीं होता है, और तुम्हें इस रिश्ते को गिव अप करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है कि आपके पर्सन में से कोई कोई जो है अपनी शादी भी तोड़ रहा है, ठीक है। अपनी शांति के लिए, अपनी सुख चैन के लिए ये अपनी शादी तोड़ रहे हैं। कुछ कोर्ट केस में बात चली होगी, ऐसा कुछ चीज यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये आपको अपना प्रपोजल देना चाहते हैं आप, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ना आपके बारे में जानना है। दूसरों की तो बहुत सुन ली, और वो जो दूसरे थे उन दूसरों का चेहरा भी इस पर्सन ने देख लिया है, तो अब आप समझ रहे हैं ना। इसीलिए कैनल बैक्स रीडिंग में तो इमीडिएटली मुझे दो लोगों की एनर्जीज आई थी। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो थिंकिंग है ना, ये आपके पर्सन के मन में, जैसे पत्थर पे आप देखते हैं ना कि छेनी हथौड़ी से मार मार के उसको एक शेप दिया जाता है, तो या तो आप एक उसको सुंदर शेप दे सकते हैं, और वो जैसा पत्थर पे है, जैसा बन गया वैसा बन गया, फिर उसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती, फिर तो वो बिगड़ ही जाएगा या फिर वो टूट जाएगा। तो इस तरीके से आपके बारे में आपका रेपुटेशन ऐसा क्रिएट किया गया है कि ये पर्सन दो माइंड में है। एक, इनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि इतने सारे लोग आपके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, जब इतने सारे लोग अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ही, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी आप में होगी। एक तो ये चीज सोच रहे हैं। दूसरा, इनका माइंड ये कहता है कि मैंने जो फील किया, या मुझे जैसी ऊर्जा आती है, मैं जैसा सोचता हूँ, जब अकेले में मैं सोचता हूँ तो मुझे तो कुछ और ही समझ में आता है, मेरा मन तो कुछ और ही कहता है। अगर लोगों से हट के देखा जाए तो इनका मन कुछ और ही कहता है आपके बारे में। आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, आपको बहुत प्यारा देखते हैं, बहुत इनोसेंट देखते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है कि आपको आपके साथ अपना संबंध बहुत प्योर देखते हैं, जो कि
रुपए, पैसे इन सब से बिल्कुल अलग है। जबकि आपकी जो छवि बनाई गई है, वो कुछ ऐसी बनाई गई है कि आपका नाम खराब है, आपका आप पैसों के पीछे भागने वाले हो, या आप इनसे मतलब के लिए जुड़ रहे हो, ऐसी चीजें इस पर्सन के सामने आपकी जो छवि है वो उस तरीके से बनाई गई। जब इतने सारे लोग मिलके आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो देखिए असर पड़ ही जाता है, कुछ ना कुछ तो असर पड़ ही जाता है। और खास करके जब जीवन का ऐसा बड़ा डिसीजन, बड़ा एक कुछ डिसाइड करना हो जिससे कि पूरी जिंदगी पे असर पड़ सकता है, तो कितना प्रेशर होगा इस पर्सन के ऊपर और कितना प्रेशर होगा आपके ऊपर में। इसीलिए ये आपसे फिर भी बात करना चाहते हैं। क्यों बात करना चाहते हैं? बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत सुंदर यहाँ पे है। इनका मन कहता है कि आपके साथ इनकी खुशियां हैं, मुश्किलें होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे आएंगे। घर से आएगी, आसपास के लोगों से आएगी, रिश्तेदारों से आएगी, जो जो आपके बारे में जानते हैं और जो जो अब तक आपके बारे में गलत सलत बोल चुके हैं, उन सबकी तरफ से आएगी। और आ, हाँ, एक चीज और है। आपके पर्सन, मैं थोड़ा बता देती हूँ। आपके पर्सन ने जब आपके बारे में पहले जब भी घर में बात की थी ना, तो इस पर्सन को थोड़ा डाउन कर दिया गया था, थोड़ा ऐसा बोला गया था कि दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसे वैसे करके बहुत सारी चीजें बोली गई होंगी कि क्या कर रहे हो ऐसे वैसे। तो इसने ना गिव अप कर दिया था, अपने बॉन्ड्स नीचे गिरा दिए थे, ये फाइट नहीं कर पाए थे। ओके, अब एक चीज है यहाँ पे। हाँ, कमिंग बैक टू दिस कार्ड, कि ये पर्सन आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं कि देखो, थोड़ा एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, और इसलिए मैं कह रही थी कि ना ये आपसे ना बात करेंगे, जान समझ के। ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन अंदर से कहता है कि अच्छा होगा आपके साथ। आपके साथ मतलब आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो अच्छा होगा, लेकिन चांस देने की बात है। बात नहीं करेंगे तो फिर बात ना नहीं बन पाएगी। तो मैं और क्लैरिफाई करती हूँ और क्या सोचते हैं आपके बारे में। लोग भी ना बड़े खराब होते हैं, लेकिन ऐसे में यही है कि थोड़ा ये देखिए, ये आपसे बात करेंगे, आप लोगों का यूनियन जरूर होगा। मैं कह रही हूँ आपको, आप लोग दोनों का यूनियन जरूर होगा, जरूर से जरूर होगा। आप लोग मिलके बात जरूर कीजिएगा। जब भी ये कॉल करे या मैसेज करे, गुस्से के मारे आप लोग इग्नोर मत कर दीजिएगा। अगर ये मिलने के लिए कहीं पे आपको बुलाते हैं कि चलो एक बार बात कर लेते हैं, तो ठीक है, आराम से बात कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है जो कुछ भी है, आप फिर डिसीजन आप लोग ले ही सकते हैं। पर अभी यही है कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसे ये चैरियट आया था, देखिए चैरियट के जस्ट बगल में यहाँ पे एक डाउट की एनर्जी आ रही है, एक लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। ये चीज भी उसी चीज को बताता है, और वो क्यों, वही मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या क्या बाधाएं हैं। बहुत सुंदर कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये हैवी एनर्जी है इस पर्सन की। इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड है ना ये अपनी लाइफ में बाकी सारे लोगों से। इनका मन इसीलिए आपके लिए और भी ज्यादा डाउटफुल हो जाता है कि जो वो ये अंदर से फील करते हैं, अंदर से आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, तो क्या सच में आप उतने ही अच्छे हो, या फिर इन लोगों ने जैसी आपकी छवि बना के रखी है, जैसा आपके कैरेक्टर को लेके आपके बारे में और उल्टी सीधी गंदगी, गंदी गंदी चीजें ऐसे बोल के रखी है, तो आप समझ ही सकते हैं कि पूरा एकदम पूरे पानी को ऐसे हिला के रखा है। ये पर्सन कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रहा है, इसलिए ये खुद शांत है इस वक्त। ओके, लेकिन इस एक महीने के अंदर में, ये विद इन 7 से 8 दिन के अंदर में तो आप लोगों का देखिए बातचीत होगा, आप लोग मिलेंगे भी। और एक महीना में बोलती हूँ अभी पूरा ये रीयूनियन और यूनियन चलेगा। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करते जाइए, और आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए कि जो भी टॉक्सिक लोग हैं आप लोगों के रिश्ते में वो निकल जाए। ठीक है, आपके पर्सन भी टॉक्सिक लोगों से, और इनकी खुद की भी जो टॉक्सिक चीजें हैं ना, एडिक्शन है, किसी के साथ इनका फिजिकल हो जाना है, या किसी ऐसी चीज, गुस्सा है, झूठ बोलना है, चीट करना है, ऐसी चीजें हैं। और
उन चीज़ों से अपना ये धीरे धीरे करके, प्लीज़ इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, धीरे धीरे करके ये अपना हाथ छुड़ा रहे हैं, अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि उनके साथ इनका रिश्ता जो है वो खत्म हो चुका है, लगभग लगभग एकदम लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहां पे बहुत सारी फाइटिंग चल रही है। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है, इनकी फाइट इनके घर वालों से भी चल रही है। अगर ये आपके लिए इन्होंने फिर से स्टैंड लेना शुरू किया है या करेंगे तो वो फाइट तो होगी इनकी। जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स प्रिपेयर कर रही थी इस रीडिंग के लिए, उस समय भी मुझे ये कार्ड दिखा था, तो मुझे लग गया था कि आप लोगों का रिश्ता फलेगा फूलेगा, लेकिन जैसे बिल्कुल आप लोगों को एक को अर्जुन और एक को कृष्ण बन जाना पड़ेगा कि कोई मोटिवेट करेंगे और कोई फाइट करेंगे, फिर कोई दूसरा मोटिवेट करेगा और फिर पहला फाइट करेगा। कुछ इस तरीके से साथ मिलके आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरा एकदम स्ट्रेस स्ट्रेस तो देखिए शुरू से ही आ रही थी। इतना स्ट्रेस हो रहा था कि आपके पर्सन की वजह से मेरा भी गला बिल्कुल ऐसे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये जैसे, मुझे ऐसा एक विजन आया कि एक कार है, ये पर्सन कहीं कार में जा रहे हैं, एक खुली सड़क पे जा रहे हैं, भीड़ है लेकिन सड़क थोड़ी चौड़ी है और ये अंदर कार में बैठे हैं और इनकी आंखों में आंसू है। इतना ज्यादा, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसी पर्सन की आई थी और ऐसा हो भी रहा है। फर्स्ट कार भी लगभग लगभग वैसी चीज को ही बता रहा है कि थक के, एग्जॉस्ट होके, ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा क्या, या सारी जो भी स्ट्रेस है सब कुछ मेरे ही जिम्मे आया है क्या। यहाँ पे भी देखिए कितना सारा सप्रेशन है, कितना सारा सप्रेशन। एक चीज मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी फनी चीज आपको लगेगी, ये जो इतना अपने आप को सप्रेस्ड फील करते भी है ना, सिचुएशन उतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर इनका कहीं डिवोर्स या अगर ऐसा किन्हीं के पर्सन का चल रहा है, उस चीज को मैं अगर हटा दो, ये अगर अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर ले। वैसे एक चीज और है, इनको बंधन में रखने के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही है इनकी फैमिली की तरफ से भी। और मैं एक चीज और बता देती हूँ कि आप लोगों के ऊपर भी किसी किसी के ऊपर में थोड़ा ऐसे बंधन डालने की जरूर कोशिश की जा रही होगी किसी तरीके से। क्या क्या होता है मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, डिटेल तो मैं क्या ही बताऊंगी, पर इतना है कि हाँ, मैं इतना मनोविज्ञान तो लोगों का समझ चुकी हूँ और जितना भी जीवन में देखा है चारों तरफ और एक्सपीरियंस किया है सारे लोगों को देख देख के, तो बहुत कुछ है कि लोग किसी भी हद तक जाते हैं, पता नहीं उस समय ये क्यों भूल जाते हैं कि कोई है जो सब कुछ ऊपर से देख रहा है, कोई है जो देख रहा है कि किसको कैसे बदनाम किया जा रहा है, कोई है जो देख रहा है कि इतना परेशान व्यक्ति हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि एकदम अलग कर दिया गया है दोनों को, कि जैसे मिल ही ना पाए कभी भी ये लोग। ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी गई है दो लोगों को। हो सकता है ये कर्मा में लिखा था, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। आप लोग मिलेंगे, बात करेंगे, उसके आगे क्या होता है कोई नहीं जानता। ये सब तो प्रेजेंट की एनर्जीज है, पास्ट में क्या क्या हुआ वो सब निकल के आया है। ऑलराइट, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। थर्ड पार्टी से कंप्लीटली आगे नहीं बढ़ पा रहे। हाँ, मुझे ये चीज तो लग ही रही थी। बहुत सारे चीजों का बिल्कुल जो मुझे फील हो रहा था ना, वो चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। बॉटम में यहाँ पे टावर का कार्ड है। ऑलराइट, देखिए ये जो पर्सन है ये टॉक्सिक लोगों से अलग होना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर में उतनी भी इच्छा शक्ति अभी मुझे नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा ये स्ट्रेस ले रहे हैं, कहीं ये बुरा ना मान जाए, कहीं वो बुरा ना मान जाए, पता नहीं आपके साथ फ्यूचर में क्या होगा। तो
वो क्या करें, ये चीजें समझ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए ये जो भी बैड बैड ऊर्जा वाले जो भी लोग हैं, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, इनको दबा के अपने चंगुल में बिल्कुल करके रखना चाहते हैं। खास करके लेडी या लेडीज का तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो रोमांटिक थर्ड पार्टी हो या फिर इनकी फैमिली। इनकी फैमिली जो है किसी गलत व्यक्ति के पास जाती है ये सब चीज कराने के लिए, ठीक है। या फैमिली है या तो फिर थर्ड पार्टी है। ओके, ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि आप लोगों को अलग कर दिया जाए, आप लोगों का रिश्ता कभी एक नहीं हो पाए। बहुत कुछ इस पर्सन के ऊपर में है कि वो आप तक पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, बात तो करेंगे क्योंकि एडेड पोर्टल आ रहा है और बस 2-3 दिन 4 दिन ही बचे हैं, तो बात तो करेंगे। ये आके देखिए कि क्या होता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। आप लोग अपनी प्रोटेक्शन कीजिए। आप लोग अपने घर के कितने बड़े हैं तो उनसे पूछिए, या फिर आप लोग के घर में जो पंडित जी आते हैं, जो भी आते हैं, आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और अगर आपको लगता है, मैं देखिए एक बात बोल रही हूँ, हमारे व्यूअर्स हैं, मेल व्यूअर्स हैं, फीमेल व्यूअर्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर में कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी आदत है, कोई ऐसी सोच है, कोई कुछ ऐसे लोगों से आप जुड़े हुए हैं जो आपको पता है कि आपके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन आपको उनसे मिलके अच्छा लगता है क्योंकि सालों से मिल रहे हैं या सालों से उनके साथ रह रहे हैं, तो अपनी ऊर्जा को उनसे बचाने की कोशिश जरूर कीजिए। दूरी बना के रखिए, मेंटल दूरी बना के रखिए। अपना प्रोटेक्शन आप लोग भी लेके रखिए। आप लोग की ऊर्जा को आप प्रोटेक्ट करके रखिए। और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। अपनी 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 क्या कहते हैं उसको, अपनी डफली, अपना राग बजाते रहिए, क्योंकि सब तो वही कर रहे हैं। सब अपनी डफली से अपना ही राग बजाए जा रहे हैं। वो थर्ड पार्टी अपना राग आ करके गा रही है, इसकी फैमिली अपना ही कर रही है। तो आप भी अपनी डफली, अपना राग बजाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।